दोस्तों, यस बैंक ने Q2 के रिजल्ट में ये साबित कर दिया है कि बैंक बिल्कुल पटरी पे आ चुकी है। उसके बावजूद भी प्राइस नीचे जा रही है। लगातार इतने अच्छे रिजल्ट के बाद भी अगर आप देखें तो प्राइस नहीं बढ़ रही है बल्कि कम हो रही है। तो उसके पीछे भी कुछ वजह है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और इस समय अगर आप इस गिरावट में आप निवेश करते हो तो आने वाले समय आपका निवेश कई गुना बढ़ सकता है। इसके पीछे जो वजह है उसको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी अपडेट है जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। यस बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो आने वाले समय में आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ाने की ताकत रखता है, क्योंकि यस बैंक इस समय बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल रहा है। एक तरह से देखें तो ये बिल्कुल आपको कौड़ियों के भाव में स्टॉक मिल रहा है, क्योंकि जब इसकी प्राइस बढ़ेगी तो ये रुकेगी। यहाँ पे सबसे बड़ी अच्छी खबर ये निकल के आ रही है कि बाजार में कल हमारी शुरुआत पॉजिटिव हो सकती है। इसके पीछे वजह है इंटरनेशनल रीजन। सारे के सारे मार्केट में क्लोजिंग हमने बहुत ही शानदार देखी है और इसके बीच में बाजार में हमने फ्राइडे को कोई बड़ी तेज़ी नहीं देखी थी। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो 17,786 के स्तर पे 0.28% की मामूली सी तेज़ी थी, लेकिन निफ्टी बैंक में गिरावट थी। 40,990 के स्तर पे 0.75% की गिरावट थी। निफ्टी PSU बैंक की अगर बात करें तो 3,438 के स्तर पे 0.45% की गिरावट थी, यानी लगभग आधा % की गिरावट थी। और निफ्टी प्राइवेट बैंक में बात करें तो 21,116 के स्तर पे क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.66% की गिरावट थी। ओवरऑल आप देखें तो बैंकिंग शेयरों में गिरावट थी, चाहे सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, सभी जगह पे गिरावट थी। और नतीजा ये रहा कि हमने यस बैंक में भी थोड़ी सी गिरावट देखी है। जितनी दूसरे प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में थी उतनी ही गिरावट है। उसके बाद में जब मार्केट बंद हुआ इंटरनेशनल, तो वहाँ पर तेज़ी हमने बहुत ही शानदार देखी है। डाउ जोन्स की बात करें तो 32,861 के स्तर पे क्लोजिंग है, जहाँ पे 2.59% की शानदार तेजी है। S&P 5 इंडेक्स की बात करें तो 3,901 के स्तर पे 2.46% की तेजी देखी। नस्डैक कॉम्पोजिट 11,102 के स्तर पे 2.87% की शानदार तेजी दिखाई है। और रजल्ट 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1846 के स्तर पे 2.25% की तेजी है। तो ये आप देख सकते हो कि इंटरनेशनल रीजन बहुत ही शानदार बने हुए, सभी मार्केट में बहुत ही शानदार क्लोजिंग है। उस हिसाब से हमारे बाजार में भी पॉजिटिव शुरुआत हो सकती है। उसके बाद में बाजार किस तरह से आगे रिएक्ट करता है ये हमें देखना होगा। अब हम यहाँ पे यस बैंक की बात करें तो क्लोजिंग 15.65 पर रही है, जहाँ पे 0.63% की हमने गिरावट देखी है। पिछले एक साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक ने 19.92% की तेजी बताई है, क्योंकि 13 के आसपास स्टॉक था एक साल पहले। और 6 मंथ की भी बात करें तो 13.41% की हमें फिलहाल तेज़ी देखने को मिल रही है। 6 मंथ पहले ये स्टॉक 13 के आसपास था। एक महीने के हिसाब से भी फिलहाल 1.62% की तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन 5 दिन के हिसाब से देखें तो स्टॉक में 3.10% की गिरावट हो चुकी है। यानी रिजल्ट के बाद में स्टॉक में हमें तेज़ी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही, जबकि रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है वो ब्रोकरेज हाउस जो लगातार रिजल्ट के बाद में यहाँ पे सेल के टारगेट देते हैं और लोग भ्रमित हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिस तरह से कुछ ब्रोकरेज हाउस है जो लगातार यहाँ पे सेल के टारगेट देते हैं, चाहे कितनी भी यहाँ पे कुछ पॉजिटिव बातें निकल के आए, चाहे कितनी भी गुड न्यूज़ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनके सेल के टारगेट बने हुए। तो यहाँ पे कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की तरफ से आप देखें तो सेल का टारगेट दिया हुआ। उनका कहना है कि इसकी जो प्राइस है 14 तक जाएगी, यानी फिलहाल आप देख सकते हो उनके हिसाब से इसमें और गिरावट संभव है। जबकि एक तरफ आप देखें तो ARC का मैटर सब पूरा क्लियर होने जा रहा है, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आने जा रहा है, और दूसरी तरफ रिजल्ट हमने काफ़ी अच्छा देखा है। उसके बावजूद भी उनके हिसाब से इसकी प्राइस 14 होनी चाहिए। जबकि अगर आप देखें तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फंड को जब वारंट जारी किए जाएंगे वो 14.80 की प्राइस से होंगे। इसका मतलब भरोसा नहीं है उनको कि जो प्राइस में शेयर अलॉट किया जाए उससे भी नीचे जाएगा स्टॉक। तो एक तरह से ये सिर्फ जनरल पब्लिक को मिसगाइड करने की बातें हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो निर्मल बांग जो लगातार सेल के टारगेट देते हैं, उन्होंने फिर से सेल का टारगेट दिया और पिछले कई समय से लगातार जब भी रिजल्ट आता है उसके बाद में वो सेल के टारगेट देते हैं और फिर प्राइस बढ़ नहीं पाती। इस बार भी उन्होंने 14.80 का सेल का टारगेट दिया। उनके हिसाब से अभी भी यस बैंक में सब कुछ अच्छा नहीं है। जबकि अगर आप देखें तो लगातार यहाँ पे बहुत सारा इंप्रूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 10% की स्टेक देने जा रहे हैं कार्लाइल और एडवेंट को, उसको CCI की अप्रूवल मिल चुकी है। यानी एक तरह से ये डील अब आगे बढ़ चुकी है। 10% की स्टेक दी जाएगी कार्लाइल और वेरवेंटा होल्डिंग्स को, उसके बदले में यस बैंक को 8,898 को भी इसकी बड़ी रकम मिलने वाली है और इस रकम का इस्तेमाल वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में करेंगे और इस रकम के बदले में वो 10% की स्टेक लेने वाले हैं। यानी एक तरह से देखें तो वो यहाँ पे प्रमोटर ग्रुप में शामिल होने वाले हैं। तो कुल मिला के ये जो स्टेप है काफ़ी पॉजिटिव है। उसके बावजूद भी यहाँ पे लगातार निगेटिव माहौल बना जा रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ ARC फाइनल स्टेज पे पहुँच चुकी है। प्रशांत कुमार का कहना है कि नवंबर में हम लगभग ARC का जो मैटर है पूरा उसको क्लियर कर देंगे। यानी ARC की अब तरह से देखें तो इसमें फाइनल स्टेज पे पहुंच चुकी है। और सबसे बड़ी बात है पूरा NPA ARC में ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ पे
प्रशांत कुमार का कहना है कि जो एनपीए है हमारा नेट एनपीए 2% रह जाएगा और हमारा जो नेट एनपीए वो 1% आ जाएगा। यानी कुल मिला के धीरे धीरे पूरी तरह से यस बैंक का एनपीए पूरा क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब यस बैंक पटरी पे बिल्कुल आने को तैयार हो चुकी है और ये प्रशांत कुमार का कहना है कि ये नवंबर से ही शुरुआत होने वाली है। प्रशांत कुमार का कहना है कि हमारे इस बार नेट इंटरेस्ट इनकम में 32% की ग्रोथ देखने को मिल रही है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि इस बार एडवांस ग्रोथ में 11% की बढ़त देखने को मिल रही है और हमारा जो मिक्स लोन है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि जो रिटेल लोन है उसमें 43% की जंप देखी हमने और जो हमारा एसएमईज का जो लोन है उसमें 19% की बढ़त देखने को मिल रही है और मिड कॉर्पोरेट लोन की बात करें तो 34% की यहाँ पे बढ़त देखने को मिल रही है। ओवरऑल जो नंबर निकल के आ रहे हैं वो 11% है और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें पीछे जो गिरावट है उसके पीछे सबसे बड़ी बात है कि ये जो नंबर कम आने की वजह है कि जो कॉर्पोरेट लोन है उसमें 18% की कमी कर ली है। यानी वो अब बड़े कॉर्पोरेट घराने को लोन नहीं बांट रहे क्योंकि वही आगे जाके उनके लिए सरदर्द बनते हैं, उनके लिए बड़ा एनपीए बन जाती है और इसीलिए इस बार उन्होंने छोटे एसएमईज और छोटे कॉर्पोरेट हाउस को ही लोन देना पसंद कर रहे हैं और बड़े कॉर्पोरेट घरानों को फिलहाल अवॉइड कर रहे हैं जो उनके लिए आगे जाके बिजनेस में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसी वजह से कुछ नंबर यहाँ पे आपको कम होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ओवरऑल उनका कहना है कि हमने काफ़ी शानदार अचीवमेंट किया इस बार। तो यहाँ पे प्रशांत कुमार की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया कि नवंबर में यहाँ पे एआरसी का पूरा मामला सेट हो जाएगा। पूरा एनपीए जल्दी ही यहाँ पे क्लियर होने वाला है और आने वाले समय तेज़ी की संभावना बनेगी। साथ में यहाँ पे अप्रूवल सीसीआई का मिल चुका है, जल्दी ही यहाँ पे कम से कम बड़ी रकम आने वाली है 9,000 करोड़ रुपये के आसपास की। उसकी वजह से यस बैंक को बहुत सारी राहत मिलने वाली है और आप इसके रिजल्ट को अगर देखें तो आंकड़े काफ़ी शानदार है इस बार भी। रेवेन्यू आप देख सकते हो सितंबर 2021 में इनका 5,463 करोड़ रुपये का था जो दिसंबर 2021 में बढ़ के 5,664 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और मार्च 2022 में ये 5,873 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। जून 2022 में ये 5,960 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और सितंबर 2022 में ये 6,451 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो ज़बरदस्त उछाल है रेवेन्यू में, ये आप देख सकते हो और हर क्वार्टर में यहाँ पे यस बैंक ने शानदार रेवेन्यू बताया। प्रॉफिट की बात करें यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर कम होता हुआ दिखाई देगा। सितंबर 2021 में इनका 223 करोड़ रुपये का जो प्रॉफिट था वो दिसंबर में बढ़ के 266 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, लेकिन मार्च में उसमें और शानदार बढ़ोतरी हुई, 372 करोड़ रुपये तक प्रॉफिट पहुंचा। उसके बाद में जून में प्रॉफिट में कमी आई, 341 करोड़ रुपये का प्रॉफिट मिला जो सितंबर 2022 में घट के 160 करोड़ रुपये के आसपास आ गया। तो आप देख सकते हो पिछले सितंबर के मुकाबले इस बार प्रॉफिट कम हुआ है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह प्रोविजन। इस बार बैंक ने बड़ा प्रोविजन रखा और इस वजह से ये आपको आंकड़ा घटता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी ओवरऑल अगर आप देखें तो इस बार भी शानदार प्रदर्शन किया है यस बैंक ने। यहाँ पे देख सकते हो कि एफआई ने भी अच्छी खासी होल्डिंग बढ़ा दी, यानी लगातार एफआई भरोसा कर रही है यस बैंक पे। भले ही हम निवेश करें ना करें लेकिन एफआई लगातार हर क्वार्टर में ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में उनकी 8.17% की होल्डिंग थी जो मार्च क्वार्टर में बढ़ के 10.97% तक पहुंच गई और जून क्वार्टर में एफआई की होल्डिंग 11.37% तक चली गई है और सितंबर क्वार्टर में 12.15% तक चली गई है। तो पिछले 4 क्वार्टर से आप देख सकते हो लगातार एफआई की होल्डिंग बढ़ रही है। इसका मतलब भरोसा है उनको कि यस बैंक आगे जाके कमाल करेगा। तो जो लोग कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर फंसे हुए, ऐसी कोई बात नहीं है। एफआई जो बाजार के बहुत ज़्यादा जानकार है वो लगातार यस बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको बिना डरे इसमें निवेश कर लेना चाहिए। डीआई की बात करें उसकी होल्डिंग थोड़ी सी आपको कम होती हुई दिखाई देगी। 45.55% की होल्डिंग थी दिसंबर में जो घट के मार्च में 44.01% हुई। जून में 43.93% की होल्डिंग, फिलहाल 43.91% की होल्डिंग है, लगभग वैसी है जैसे जून में थी। यहाँ पे एक अच्छा आंकड़ा और है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी 0.1% की होल्डिंग ले ली है। जनरल पब्लिक की बात करें तो आपको होल्डिंग यहाँ पे कम होती हुई दिखाई देगी। 46.28% की होल्डिंग थी दिसंबर में जो घट के 45.02% पर मार्च में आ गई। जून क्वार्टर में 44.70% की होल्डिंग और सितंबर में ये 43.94% तक आ गई है। तो जनरल पब्लिक को लगातार जिस तरह से डराया जाता है उस हिसाब से जनरल पब्लिक इसमें से लगातार बाहर निकल रही है और इसी वजह से आने वाले समय में यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग कम होती हुई दिखाई देगी और एफआई का निवेश बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इसमें आपको डरना नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके निवेश करना है। पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आंकड़े काफ़ी शानदार है। 10 ईयर के हिसाब से इसका सेल 12% पॉजिटिव था, 5 ईयर के हिसाब से गिर के 3% हो गया और 3 ईयर के हिसाब से तो -14% हो गया, लेकिन इस टीटीएम 11% पॉजिटिव है, यानी पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस के बराबर सेल्स इसका पहुंच चुका है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 1% था, लेकिन 5 ईयर के हिसाब से 20% माइनस है, 3 ईयर के हिसाब से 14% माइनस है, लेकिन इस टीटीएम 134% पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हो सेल्स और प्रॉफिट दोनों में ही पिछले 10 साल के बाद शानदार प्रदर्शन शुरू हो चुका है, यानी यहाँ पे
यस बैंक बिल्कुल पटरी पे आ चुकी है। तो बिना डरे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके चलना है। यहाँ पे जो रेटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। ईपीएस स्टैंस की 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। बायर डिमांड देखें तो बायर डिमांड में ये 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। प्राइस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है और ग्रुप रैंक भी 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। काफ़ी अच्छी रेटिंग है और लॉन्ग टर्म का नजरिया अगर आप निवेश करते हो तो आने वाले समय यस बैंक आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।